10 जनवरी 2023 रणथंभौर नेशनल पार्क में ढल रहा सूरज एक ऐसे टाइगर की मौत की गवाही दे रहा है जिसके गुजर जाने से पूरा जंगल सन्नाटे में तब्दील हो गया है। मानो ऐसा लग रहा है राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया है। वैसे तो हमने पिछले कई वीडियोस में रणथंभौर नेशनल पार्क में मौजूद टाइगर्स को कवर किया है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मछली के बारे में बताया था और उससे पहले वीडियो में टाइगर T24 यानी उस्ताद की कहानी को आप लोगों के सामने रखा था। आज रणथंभौर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जहां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं टाइगर T57 के बारे में। औरंगजेब के नाम से भी जाना जाता था और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सही मायने में एक विजेता था। टाइगर T57 के और भी नाम थे, जैसे कि शिवा, क्योंकि उसके चीख पर एक त्रिशूल का निशान भी था। साथ ही साथ दाढ़ी होने की वजह से उसको सिंहस्थ भी कहकर बुलाते थे। अगर बात करें T57 के जन्म की, तो इसका जन्म साल 2010 में हुआ था और इसकी माता थी टाइगर्स T26, जिसे पूरी दुनिया शर्मिली के नाम से जानती है। और टाइगर T57 के पिता थे T20 यानी टाइगर झुमरू। T57 का जन्म जिस लिटर में हुआ था उसमें टोटल 3 कब्ज थे और अपने बाकी भाई बहनों से वो ज्यादा स्मार्ट और एक्टिव था और अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करना उसे काफी पसंद था। जन्म के बाद वो अपने माँ के साथ ही रहा। फिर एक समय ऐसा भी आया जब वो बड़ा हो गया और ऐसे जगह सेटल हो गया जो कि नॉन टूरिज्म एरिया था, जिसके वजह से उसके जन्म के बाद से लेकर उसके बड़े होने तक की इंफॉर्मेशन ज्यादा अवेलेबल नहीं है और समय के साथ साथ लोग उसे भूलते गए और रणथंभौर नेशनल पार्क में चर्चे का विषय बन गया उस्ताद। लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी, सिंहासन कभी खाली नहीं रहता है। और ठीक रणथंभौर नेशनल पार्क के सिंहासन को जैसे ही उस्ताद ने छोड़ा तभी एंट्री हुई टाइगर T57 की। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि साल 2015 में टाइगर T24 यानी उस्ताद को रिलोकेट कर दिया गया था उदयपुर के एक जू में, जिसके बाद उस्ताद का पूरा टेरिटरी खाली था और उसे ही ओवरटेक करने के लिए टाइगर T57 यानी औरंगजेब ने रणथंभौर नेशनल पार्क के टूरिज्म एरिया में एंट्री ली। पार्क में एंट्री करते ही उसने उस्ताद के ऑलमोस्ट 100% टेरिटरी को कैप्चर कर लिया, जैसे कि जोन 1, 2 एंड 6। पार्क में आते ही उसने उस्ताद की मेट, जिसे टाइग्रेस नूर कहकर बुलाते थे, उसके साथ मीटिंग करनी शुरू कर दी, जो कि उस समय उस्ताद के बच्चों की माँ थी। और उस समय नूर उस्ताद के 2 बच्चों को पाल रही थी, जिसका नाम था T88 और T89 यानी कालू एंड धोलू। वैसे तो आप ये बात जानते होंगे कि जब कोई नया टाइगर या फिर लायन किसी टाइगर्स के साथ मेट करना चाहता है तो वो उसके बच्चों को मार देता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा था। टाइगर T57 यानी औरंगजेब ने नूर और उस्ताद के बच्चों को नहीं मारा, बल्कि नूर के साथ मिलकर उनको पाला शुरू कर दिया। और ऐसा करते हुए T57 ने अपने टेरिटरी की पेट्रोलिंग शुरू कर दी ताकि कोई दूसरा इंट्रूडर उस इलाके में ना आ जाए और नूर को कोई परेशानी ना हो। ये वो समय था जब उस्ताद जा चुका था और रणथंभौर नेशनल पार्क में अब चर्चे का विषय बन चुका था T57 और नूर का परिवार, जिसके तहत नूर ने 3 फीमेल कब्स को जन्म दिया, T105, T106 एंड T107 इन 2016। बाद में इन तीनों कब्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाने लगा। T105 को नूरी, T107 को सुल्ताना और T106 जिसे मुकुदरा टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया था 2018 में। नूर और औरंगजेब की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और T57 यानी औरंगजेब अपने प्राइम टाइम पे था और किसी भी टाइगर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको चैलेंज कर सके। सच कहूं तो ये काफी ज्यादा बड़ा, डोमिनेंट और फेयरलेस बीस्ट था। जब ये चलता था तो मानो ऐसा लगता था कि पूरा जंगल झुककर इसे सलामी दे रहा है। सच कहूं तो रणथंभौर नेशनल पार्क में ये काफी चर्चे का विषय बन चुका था और कई बार ऐसा भी हुआ जब किसी इंट्रूडर ने इसके टेरिटरी में दखल अंदाजी करने की कोशिश की, लेकिन सामने औरंगजेब को देखकर किसी में इतनी साहस नहीं हुई कि इसका सामना कर सके। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नूर को बहुत ज्यादा प्यार करता था और नूर और अपने टेरिटरी को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता था। सच कहूं तो ये वो टाइगर था
जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका लाइफ पार्टनर और इसकी टेरिटरी थी। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो अपने भाई से भिड़ गया, जिसका नाम था T-58 यानी रॉकी। अपने प्यार और बचाने के लिए T-57 यानी औरंगजेब ने अपने भाई के साथ लड़ाई शुरू कर दी और ये लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक थी। सफारी में आए हुए लोगों ने पहली बार इतनी खतरनाक लड़ाई को देखी थी, वो भी लाइव। और ये साल था 2019 का और यही वो साल चल रहा था जब T-57 की बेटी बड़ी हो रही थी और वो इस बात को जानता था कि उसकी बेटी के लिए भी थोड़ी बहुत टेरिटरी चाहिए शिकार करने के लिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। और यही वो एक्चुअल रीजन था जब T-57 ने अपने टेरिटरी को छोड़ दिया ताकि उसके बच्चे बड़े हो सके और अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सके। और ऐसा करते हुए वो अपने टेरिटरी यानी जोन 1 और 6 को छोड़ दिया। वेल आपको बताना चाहूंगा कि जोन 1 में नूरी और सुल्ताना ने अपनी टेरिटरी सेटअप कर ली। वेल अपनी बेटी को अपनी विरासत देने के बाद T-57 जोन 2 में कहीं जाकर सेटल हो गया, जो कि सही मायने में एक नॉन टूरिज्म एरिया था। और T-57 के इस डिसीजन के बाद लोग उसे बहुत ही कम देखने लगे। लाइफ में इतने कठिन T-57 ने एज ए फादर काफी कठिन डिसीजन लिए और ऐसा करने के बावजूद भी उसकी लाइफ आसान चल रही थी। उसने साबित कर दिया कि एक सच्चा पिता होना क्या होता है और जिम्मेदारियों को संभालना कितनी अहम बात होती है। उसने एक पिता होना क्या होता है इस बात को साबित कर दिया और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। पर दोस्तों आप तो जानते होंगे कि एक टाइगर या फिर लायन की जिंदगी में सब कुछ सही चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो दिन दूर नहीं था जब T-57 की जिंदगी में अंधकार छाने वाला था। और फाइनली 20 दिसंबर 2022 का वो दिन आ गया जब उसे बहुत ही बुरी अवस्था में पाया गया और T-57 के बीमार होने की न्यूज पूरे जंगल में आग की तरफ फैल गई। रणथंबोर नेशनल पार्क के अथॉरिटीज ने उसे ट्रैंकुलाइज करने का इरादा बना लिया और ऐसा करते हुए 21 दिसंबर को उसे ट्रैंकुलाइज कर दिया गया और उसकी ट्रीटमेंट करके वापस उसे जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन 22 दिसंबर को उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। वह दोस्तों सच तो यह है कि जंगल में एक टाइगर की उम्र 10 से 14 साल तक होती है। T-57 की उम्र भी लगभग यही थी और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और अपनी जगह से सही से हिल भी नहीं पा रहा था और उसकी कंडीशन बेटर नहीं हो रही थी। और मौका देखते हुए एक दिन टाइगर T-57 पर टाइगर 123 ने अटैक कर दिया और उसकी सिचुएशन को और भी ज्यादा बदतर बना दिया। बेचारा T-57 यानी औरंगजेब जो पहले से ही बीमार था, उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और वो T-123 के अटैक का जवाब नहीं दे पाया। उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। ऐसे में उसे सिर्फ और सिर्फ घाव ही मिला। दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में किस तरह एक टाइगर अपने प्राइम एज में पूरे जंगल का राजा होता है, लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा होने लगता है उसकी दशा कैसी हो जाती है। T-123 से हारने के बाद औरंगजेब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि उसके लीवर में ट्यूमर था। और इसी के साथ दोस्तों 2022 के एंड तक और 2023 की शुरुआत में हमने रणथंबोर नेशनल पार्क के 2 ऐसे टाइगर की डेथ देखी जिसने रणथंबोर नेशनल पार्क में टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ाया था और लोग उसे कभी नहीं भूल सकते थे और लोग उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। एक तो आप अच्छे से जानते हैं वह है टाइगर T-24 यानी उस्ताद और दूसरा टाइगर औरंगजेब। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने ट्रिब्यूट देने की कोशिश की T-57 को यानी औरंगजेब को। आप इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और एक बार रणथंबोर नेशनल पार्क ज़रूर जाइएगा और कोशिश करें कि एक बार वाइल्ड लाइफ सफारी ज़रूर करें ताकि आप नेचर को एक्सप्लोर कर सके। दोस्तों टाइगर T-57 की इन्फॉर्मेशन हमें मिस्टर नोमान ने दिया था एंड स्पेशल थैंक्स टू हिम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।